क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग अपनी बात क्यों नहीं मनवा पाते? क्या आप भी हर इंटरव्यू, हर मीटिंग या अपने पार्टनर के सामने वह सही शब्द नहीं ढूंढ पाते? कम्युनिकेशन की यह समस्या सिर्फ आत्मविश्वास की कमी नहीं है, बल्कि एक साइंस बेस्ड स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। 30 डे प्लान टू मास्टर योर कम्युनिकेशन। यह किताब आपको टॉप 7 रूल्स सिखाती है जो आपकी बातचीत को मैग्नेटिक बना देंगे। यह नियम इतने आसान हैं कि एक स्कूल स्टूडेंट भी इन्हें समझकर लीडरशिप की राह पर चल सकता है। सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ 30 दिनों में आप अपनी आवाज और शब्दों की शक्ति से दुनिया को बदल दें? चलिए देखते हैं ये 7 रूल्स क्या हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई आपकी बात सुनता है, समझता है और आपकी बात पर अमल करता है। लेकिन हकीकत में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन को एक नेचुरल गिफ्ट मानते हैं, जबकि यह एक सीखने वाली स्किल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर देगी। यह किताब है 30 डे प्लान टू मास्टर योर कम्युनिकेशन। इस किताब में बताए गए 7 फंडामेंटल रूल्स साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर आधारित हैं। इन रूल्स को अप्लाई करके आप अपनी बातचीत को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि लोग न सिर्फ आपको सुने बल्कि आपसे इंस्पायर भी हों। लेकिन इससे पहले आइए हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन की समस्या कितनी गहरी और व्यापक है। दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से बड़े बड़े मौके खो देते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो पूरी रात प्रेजेंटेशन तैयार करता है, लेकिन हॉल में पहुंचते ही उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। वह घबराहट में अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप उसका प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो जाता है। या फिर एक डॉक्टर जिसके पास इलाज का पूरा ज्ञान है, लेकिन वह मरीज को ट्रस्ट नहीं दिला पाता। मरीज सोचता है कि डॉक्टर उसे समझ नहीं रहा और इससे इलाज की प्रक्रिया प्रभावित होती है। एक पेरेंट जो अपने बच्चे से कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन हर बातचीत झगड़े में बदल जाती है। बच्चा महसूस करता है कि पेरेंट उसे नहीं सुन रहा और इससे रिश्ते में दरार आ जाती है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई बातों को ही याद रखता है। अस्पष्ट बातें ट्रेश में चली जाती हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों इनपुट्स को प्रोसेस करता है, लेकिन केवल वे बातें जो इमोशनली चार्ज्ड या क्लियर होती हैं, वे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं। बाकी सब फॉरगेट हो जाती हैं। इस समस्या का समाधान है यह किताब, जो कहती है कि आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने की जरूरत नहीं है, बस इन 7 रूल्स को समझें और अप्लाई करें। यह रूल्स आपके फाइनेंस, रिलेशनशिप्स और करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। यह किताब एक हिडन ट्रेजर है जो आपको बोलने से इन्फ्लुएंस करने की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं एक बड़े उदाहरण की, बराक ओबामा। वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर्स में से एक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन का फाउंडेशन रिदम और स्टोरी टेलिंग पर है। वह बड़े बड़े विचारों को इतने सरल शब्दों में पेश करते हैं कि आम आदमी भी समझ सके। इसे वर्बल सिंपलिसिटी कहते हैं। यह सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं बल्कि ऑथेंटिक कनेक्शन है। यह किताब भी यही सिखाती है कि सिंप्लीफिकेशन ही कम्युनिकेशन की असली शक्ति है। ओबामा ने इसी प्रिंसिपल से लाखों लोगों को प्रेरित किया। अब हम भी सीखेंगे कि यह जादू कैसे होता है। ओबामा का उदाहरण हमें बताता है कि ग्रेट कम्युनिकेशन भारी भरकम शब्दों से नहीं बल्कि सरलता से आता है। लेकिन सरलता से पहले हमें लोगों का ध्यान खींचना सीखना होगा। तो इस यात्रा का पहला सीक्रेट है दी 7 सेकंड रूल। सीक्रेट 1, दी 7 सेकंड रूल। कल्पना कीजिए कि आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। आपके पास अपनी टीम को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले 7 सेकंड में ही आपकी सफलता या असफलता तय हो जाती है? यह 7 सेकंड रूल कम्युनिकेशन साइकोलॉजी का एक मजबूत आधार है। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन किसी भी नए इनपुट को पहले 7 सेकंड में फिल्टर कर लेता है। यह फिल्टर तय करता है कि आपकी बात जरूरी है या नहीं। इसे माइक्रो अटेंशन विंडो कहते हैं। अगर आप इन 7 सेकंड में विजुअल इंपैक्ट, आप कैसे दिखते हैं, वोकल इंपैक्ट, आपकी आवाज की टोन, और वर्बल इंपैक्ट, पहला वाक्य, को सही से अलाइन नहीं करते तो लिसनर मेंटली चेकआउट हो जाता है। यह नियम सिर्फ पहली मीटिंग के लिए नहीं बल्कि हर कम्युनिकेशन के लिए लागू होता है, चाहे ईमेल हो, फोन कॉल हो या सोशल मीडिया पोस्ट। साइंस बेस्ड प्रूफ
एमी कुडी की पावर पोजिंग रिसर्च बताती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पहले कुछ सेकंड में आपकी अथॉरिटी स्थापित करता है। अगर आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन घटता है। इससे आपका ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट हो जाता है। हार्वर्ड की यह स्टडी दिखाती है कि सिर्फ 2 मिनट की पावर पोज जैसे सुपरमैन पोज से आपका बॉडी केमिस्ट्री बदल जाता है और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस 20-30% बढ़ जाती है। इसके अलावा मेहराबियन रूल के अनुसार कम्युनिकेशन का 25% नॉन वर्बल, 38% वोकल और सिर्फ 7% वर्ड से होता है। इसलिए पहले 7 सेकंड में नॉन वर्बल पर फोकस करना क्रिटिकल है। उदाहरण किताब में एक कॉर्पोरेट ट्रेनर का उदाहरण है। वह मीटिंग में देर से आते और सीधे बैठ जाते। टीम उन्हें सीरियस नहीं लेती। लेखक ने सलाह दी, समय पर आएं, आत्मविश्वास से चलें और पहले 7 सेकंड में एक एनर्जेटिक वाक्य बोलें, जैसे आज हम कुछ अमेजिंग करने वाले हैं। इस बदलाव से उनकी लीडरशिप इमेज बदल गई। टीम ने रिस्पेक्ट देना शुरू किया। अब इस उदाहरण को और गहराई से देखें। यह ट्रेनर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था जहां मीटिंग्स में कंपटीशन हाई होता है। पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज सुस्त थी, कंधे झुके हुए, आई कांटेक्ट कम, लेकिन बदलाव के बाद वह कमरे में एंटर करते ही स्ट्रेट पोस्चर रखता, स्माइल करता और एक पावरफुल ओपनिंग देता। रिजल्ट, न सिर्फ टीम का रिस्पॉन्स बेहतर हुआ बल्कि उसकी प्रमोशन भी जल्दी हुई। एक और रियल लाइफ उदाहरण, एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप इंटरव्यू में जाता है। घबराहट में पहली लाइन लड़खड़ाती है। इंटरव्यूअर अनकॉन्शियसली सोचता है कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन अगर वह आंखों में आंखें डालकर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से शुरू करे, जैसे मैं यहां हूं क्योंकि मैं बदलाव लाना चाहता हूं, तो वह आधी जंग जीत लेता है। इस स्टूडेंट की कहानी एक यूनिवर्सिटी की है जहां सैकड़ों अप्लाई करते हैं। पहले इंटरव्यू में वह फेल हुआ, लेकिन इस रूल को अप्लाई करके दूसरे में सिलेक्ट हो गया। यह नियम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर आधारित है। हमारा ब्रेन तेजी से तय करता है कि नया व्यक्ति दोस्त है या दुश्मन। हमें इस बायस का फायदा उठाना है। अपनी शुरुआत को शार्प बनाएं। प्रैक्टिस टिप, रोज आईने के सामने 7 सेकंड की ओपनिंग प्रैक्टिस करें। बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो प्रैक्टिस करें, नमस्ते, मैं नाम हूं और मैं इस रोल के लिए उत्साहित हूं क्योंकि इसे 10 बार दोहराएं। अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चे से बात शुरू करते समय पहले 7 सेकंड में पॉजिटिव एनर्जी दें, जैसे बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा रहा के साथ स्माइल। इससे बच्चा ओपन हो जाता है। करियर में, जॉब इंटरव्यू में एंटर करते समय स्ट्रेट पोस्चर, आई कांटेक्ट और स्ट्रांग हेलो, यह इंप्रेशन सेट करता है। रिलेशनशिप में, पार्टनर से बात शुरू करते समय पहले 7 सेकंड में अफेक्शन दिखाएं, जैसे हग या स्माइल। अब इस रूल को और गहराई से एक्सप्लोर करें। 7 सेकंड रूल का इतिहास क्या है? यह कॉन्सेप्ट 1970s में साइकोलॉजिस्ट माइकल आर्गाइल के काम से निकला, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर रिसर्च करते थे। बाद में 2000s में इसे और रिफाइन किया गया। एक स्टडी में पाया गया कि जॉब इंटरव्यू में पहले 7 सेकंड का इंप्रेशन 60% डिसीजन प्रभावित करता है। पोटेंशियल पिटफॉल्स, अगर आप ओवरडू करें, जैसे बहुत लाउड बोलें, तो यह फेक लग सकता है। इसीलिए ऑथेंटिसिटी रखें। 30 दिनों का प्लान, पहले वीक में सिर्फ विजुअल इंपैक्ट प्रैक्टिस करें, पोस्चर और स्माइल। दूसरे वीक में वोकल, टोन रिकॉर्ड करें। तीसरे में वर्ड्स, चौथे में सब कंबाइन। इससे यह हैबिट बन जाएगा। एक और एक्सटेंडेड उदाहरण, एक सेल्स पर्सन क्लाइंट मीटिंग में जाता है। पहले वह नर्वस दिखता था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वह दरवाजा खोलते ही स्माइल करता, हैंडशेक करता और कहता, आपके साथ काम करके उत्साहित हूं। रिजल्ट, उसकी क्लोजिंग रेट 30% बढ़ गई। यह सेल्स पर्सन एक ई-कॉमर्स कंपनी में था जहां क्लाइंट्स व्यस्त होते हैं। पहले 7 सेकंड में ट्रस्ट बिल्ड न होने से डील्स मिस हो जाती थीं, लेकिन अब वह हर मीटिंग को जीतने लगा। अगर आप एक टीचर हैं तो क्लास शुरू करते समय पहले 7 सेकंड में आज हम कुछ मजेदार सीखने वाले हैं कहकर स्टूडेंट्स का अटेंशन ग्रैब करें। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो इन्वेस्टर पिच में पहले 7 सेकंड में यह आइडिया दुनिया बदल सकता है कहकर हुक करें। इस रूल को अप्लाई करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। किताब कहती है कि 30 दिनों में इसे हैबिट बनाएं
पहले वीक में सिर्फ ओपनिंग प्रैक्टिस करें। अब जब हमने शुरुआत सीख ली तो अगला सवाल, बात को इंटरेस्टिंग कैसे रखें? इसका जवाब है सीक्रेट डू, डी जेगर्निक इफेक्ट। सीक्रेट डो, डी जेगर्निक इफेक्ट। कल्पना कीजिए आप एक वेब सीरीज देख रहे हैं, एपिसोड खत्म होता है सस्पेंस पर। आप अगला एपिसोड देखने से खुद को रोक नहीं पाते। यह है जेगर्निक इफेक्ट। यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जो रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा जेगर्निक ने 1920 में खोजा। वह कैफे में वेटर्स का ऑब्जर्व कर रही थीं और पाया कि वे अधूरे ऑर्डर्स को ज्यादा याद रखते हैं। यह कहता है कि हमारा ब्रेन अधूरी बातों को पूरी बातों से ज्यादा याद रखता है। कम्युनिकेशन में जब आप अनफिनिश्ड लूप्स या छोटे सवाल छोड़ते हैं तो लिसनर के ब्रेन में क्यूरियोसिटी गैप बनता है। उनका सबकॉन्शियस उस गैप को भरने के लिए एक्टिव रहता है, जिससे अटेंशन स्पैन बढ़ता है। साइंस कहती है कि क्यूरियोसिटी रिटेंशन की कुंजी है। लोवेंस्टाइन की क्यूरियोसिटी थ्योरी बताती है कि मॉडरेट गैप सबसे ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट करता है। अगर गैप बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो तो इंटरेस्ट कम होता है। उदाहरण, किताब में एक सेल्स पर्सन का केस है। वह प्रोडक्ट फीचर्स बताने से पहले कहता, यह प्रोडक्ट आपकी सबसे बड़ी समस्या सॉल्व कर सकता है, लेकिन पहले बताता हूं हमने इसे क्यों बनाया। यह टीजर लिसनर को बांधता है। इस सेल्स पर्सन की स्टोरी एक ऑटोमोबाइल कंपनी की है जहां प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पहले वह डायरेक्ट फीचर्स बताता, लोग बोर हो जाते, लेकिन इस इफेक्ट से उसकी सेल्स 25% बढ़ गई। एक और उदाहरण, अगर आप टीचर हैं, क्लास में कहें, आज हम एक नियम सीखेंगे जिसने 17वीं सदी में एक वैज्ञानिक का करियर तबाह किया, लेकिन वह नियम क्या था, पहले उसके बैकग्राउंड समझें। स्टूडेंट्स की आंखें चमक उठेंगी। एक स्कूल टीचर ने यह अप्लाई किया और उसके स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन डबल हो गया। यह इफेक्ट कैसे काम करता है? जब ब्रेन में अधूरापन महसूस होता है तो टेंशन क्रिएट होता है। यह टेंशन डोपामाइन रिलीज करता है जो मोटिवेशन बढ़ाता है। एक स्टडी में पाया गया कि क्लिफहैंगर वाली स्टोरीज 65% ज्यादा मेमोरेबल होती हैं। प्रैक्टिस टिप, अपनी बात को मोनोटोन न बनाएं, स्टोरी की तरह बुने। हर सेक्शन के अंत में क्लिफहैंगर छोड़ें, जैसे लेकिन इसके बाद क्या हुआ वह और दिलचस्प है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो पोस्ट में पैराग्राफ के अंत में सवाल छोड़ें। रियल लाइफ एप्लीकेशन, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते समय कहें, यह डेटा शॉकिंग है, लेकिन पहले देखते हैं बैक स्टोरी। टीम एंगेज्ड रहेगी। रिलेशनशिप में पार्टनर से कहें, मुझे कुछ बताना है जो तुम्हें हैरान कर देगा, लेकिन पहले तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा। यह कनेक्शन बढ़ाता है। करियर में ईमेल में सब्जेक्ट लाइन में क्यूरियोसिटी यूज करें, जैसे एक आइडिया जो हमारी सेल्स डबल कर सकता है, डिटेल्स इनसाइड। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने यह किया और ओपन रेट 40% बढ़ गई। पोटेंशियल पिटफॉल्स, अगर आप बहुत ज्यादा क्लिफहैंगर यूज करें तो लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। बैलेंस रखें। 30 दिनों का प्लान, पहले वीक में छोटे सवालों की प्रैक्टिस, दूसरे में स्टोरी में लूप ऐड करें, तीसरे में फीडबैक लें, चौथे में रिफाइन। एक और एक्सटेंडेड उदाहरण, एक पॉडकास्ट होस्ट हमेशा एपिसोड के बीच में, लेकिन इस स्टोरी का ट्विस्ट अभी बाकी है, कहता है। इससे लिसनर पूरे एपिसोड सुनते हैं। अगर आप एक लेखक हैं तो चैप्टर एंड पर सस्पेंस छोड़ें। अगर आप पेरेंट हैं, बच्चे को स्टोरी सुनाते समय फिर राजा ने क्या किया कहकर इंटरेस्ट रखें। यह रूल आपको बोरिंग स्पीकर से स्टोरी टेलर बनाता है। 30 दिनों में प्रैक्टिस, हर बातचीत में एक लूप छोड़ें और देखें रिएक्शन। अब जब हमने अटेंशन रखना सीख लिया तो अगला स्टेप कनेक्शन बनाना है। सीक्रेट 3, द कमिलियन इफेक्ट। सीक्रेट 3, द कमिलियन इफेक्ट। कल्पना कीजिए आप दोस्त से बात कर रहे हैं और दोनों एक ही तरीके से हाथ हिला रहे हैं या बोलने की स्पीड मैच कर रही है। यह मिररिंग है, जिसे कमिलियन इफेक्ट कहते हैं। यह सबकॉन्शियस बिहेवियर है जहां बॉडी लैंग्वेज, वोकल पेस और टोन को कॉपी करने से ट्रस्ट बढ़ता है। न्यूरोसाइंस में मिरर न्यूरॉन्स जिम्मेदार हैं जो दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। जब आप मिरर करते हैं तो सिग्नल जाता है, मैं तुम्हारी तरह हूं, सुरक्षित हूं। यह कॉन्सेप्ट 1990s में इटालियन न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया जब उन्होंने मंकीज पर रिसर्च की और पाया कि एक ही न्यूरॉन फायर होता है जब वे एक्शन करते या देखते हैं। उदाहरण, किताब में पेरेंट का केस। बच्चा तेज बोल रहा था, पेरेंट ने स्पीड मैच की, फिर धीमी की, बच्चा शांत हो गया। यह इमोशनल मिररिंग है।
इस पेरेंट की स्टोरी एक व्यस्त फैमिली की है, जहां बच्चा स्कूल स्ट्रेस में था। मिररिंग से रिश्ता स्ट्रांग हुआ। एक और उदाहरण, क्लाइंट मीटिंग में अगर क्लाइंट रिलैक्स्ड है, आप भी रिलैक्स्ड पोज लें, इससे रैपोर्ट बनता है। एक बिजनेस कंसल्टेंट ने यह अप्लाई किया और क्लाइंट रिटेंशन 35% बढ़ गई। साइंस, स्टडीज जैसे चार्ट्रैंड और बार्ग की 1999 की रिसर्च दिखाती हैं कि मिररिंग से लाइकिंग और एग्रीमेंट 50% बढ़ता है। FBI नेगोशिएटर्स इसे यूज करते हैं क्राइसिस में। प्रैक्टिस ऑथेंटिक तरीके से करें, रोबोट जैसे नहीं। शुरू में ऑब्जर्व करें, फिर मैच करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई हाथ जोड़कर बैठा है, आप भी वैसा करें। रियल लाइफ सेल्स में क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज मिरर करें, डील क्लोजिंग आसान हो जाती है। रिलेशनशिप में पार्टनर के मूड को मिरर करें, कनेक्शन डीप होता है। करियर में बॉस से बात में उनकी स्पीड मैच करें, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एक मैनेजर ने टीम मीटिंग में मिररिंग यूज की और टीम कोऑपरेशन बढ़ गया। पोटेंशियल पिटफॉल्स, अगर ओवरड्यू तो मैनिपुलेटिव लग सकता है, सबटल रखें। 30 दिनों का प्लान, पहले वीक में ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, दूसरे में बॉडी मिररिंग, तीसरे में वोकल, चौथे में कंबाइन। एक और एक्सटेंडेड उदाहरण, एक थेरेपिस्ट क्लाइंट्स के साथ मिररिंग यूज करता है। इससे क्लाइंट्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप एक कोच हैं तो क्लाइंट की एनर्जी मैच करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, ग्रुप डिस्कशन में लीडर की मिररिंग करें। यह रूल एम्पैथी इन एक्शन है। 30 दिनों में हर इंटरैक्शन में मिररिंग प्रैक्टिस करें। अब ट्रस्ट बन गया, लेकिन इमोशंस को हैंडल कैसे करें? सीक्रेट चोर, इमोशनल लेबलिंग। सीक्रेट चोर इमोशनल लेबलिंग। कल्पना कीजिए, पार्टनर गुस्से में है। आप कहते हैं, लगता है तुम निराश हो। गुस्सा कम हो जाता है। यह इमोशनल लेबलिंग है जो FBI नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। न्यूरोसाइंस, लेबलिंग से अमिगडाला शांत होता है, फाइट फ्लाइट मोड ऑफ होता है। मैथ्यू लिबरमैन की 2007 की स्टडी दिखाती है कि इमोशन नेमिंग ब्रेन की इमोशनल एक्टिविटी 30% कम करती है। उदाहरण, किताब में कस्टमर केयर एजेंट ने कहा, लगता है आप नाराज हैं। कस्टमर शांत हुआ। यह एजेंट एक ई-कॉमर्स सपोर्ट टीम में था, जहां कंप्लेंट्स हाई होती हैं। लेबलिंग से रिजोल्यूशन टाइम 50% कम हुआ। एक और, पेरेंट बच्चे से कहें, तुम तनाव में लग रहे हो। बच्चा ओपन होता है। एक फैमिली में यह अप्लाई करके झगड़े कम हुए। साइंस, यह टूल हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट से निकला। प्रैक्टिस, इमोशंस को वैलिडेट करें, लड़े नहीं। जैसे, मुझे लगता है तुम उदास हो। रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में यूज करें, टकराव सहयोग में बदलता है। रिलेशनशिप में गुस्से को लेबल करें, बात बनती है। करियर में टीम मेंबर के फ्रस्ट्रेशन को लेबल करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक HR ने यह यूज किया और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। पोटेंशियल पिटफॉल्स, गलत लेबल से इमोशन बढ़ सकता है। ऑब्जर्व करें। 30 दिनों का प्लान, पहले वीक में इमोशंस आइडेंटिफाई, दूसरे में लेबल प्रैक्टिस, तीसरे में फीडबैक, चौथे में अप्लाई। एक और एक्सटेंडेड उदाहरण, एक नेगोशिएटर हॉस्टेज सिचुएशन में आप डरे हुए लग रहे हैं कहकर सिचुएशन डीएस्केलेट करता है। अगर आप मैनेजर हैं, एम्प्लॉय से कहें, तुम निराश लग रहे हो। यह रूल बातचीत को ट्रांसफॉर्म करता है। 30 दिनों में रोज एक इमोशन लेबल करें। अब क्लैरिटी लाने का समय। सीक्रेट 5, दी सिंपलिसिटी प्रिंसिपल। सीक्रेट 5, दी सिंपलिसिटी प्रिंसिपल। महान कम्युनिकेटर्स कम शब्दों में ज्यादा असर डालते हैं। यह कॉग्निटिव फ्लुएंसी पर आधारित है। ब्रेन आसान जानकारी को ट्रस्ट करता है। डैनियल ओपेनहाइमर की 2006 की स्टडी दिखाती है कि सिंपल लैंग्वेज इंटेलिजेंस बढ़ाती दिखती है। उदाहरण, इंजीनियर ने टेक्निकल जार्गन को सरल किया, टीम समझी। यह इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर फर्म में था, जहां कम्युनिकेशन गैप से प्रोजेक्ट डीले होते थे। सिंप्लीफाई करके प्रोजेक्ट स्पीड 20% बढ़ी। एक और, फाइनेंस एडवाइजर ने डाइवर्सिफिकेशन को पैसा एक जगह न रखें कहा, क्लाइंट ट्रस्ट किया। एक क्लाइंट ने इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। साइंस, ब्रेन ओवरलोड से बचता है। प्रैक्टिस, एक्टिव वॉइस, छोटे वाक्य, 14 शब्द मैक्स यूज करें। दादी को समझाने लायक बनाएं। रियल लाइफ, ईमेल में क्लियर रहें, रिस्पॉन्स बेहतर। रिलेशनशिप में सरल शब्दों में फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। करियर में प्रेजेंटेशन सरल रखें, इंपैक्ट बढ़े। एक स्पीकर ने यह अप्लाई किया और ऑडियंस फीडबैक बेहतर हुआ। पोटेंशियल पिटफॉल्स,
बहुत सिंपल से इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। बैलेंस रखें। 30 दिनों का प्लान। पहले वीक में वाक्य छोटे करें, दूसरे में जार्गन हटाएं, तीसरे में टेस्ट, चौथे में अप्लाई। एक और एक्सटेंडेड उदाहरण। एक लेखक किताब में कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को सिंपल करता है। अगर आप टीचर हैं, लेक्चर सिंपल रखें। यह कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। 30 दिनों में हर मैसेज को सिंप्लीफाई करें। अब यादगार बनाने का राज। सीक्रेट चिक्स। डी डोपामाइन ड्रॉप। सीक्रेट चिक डी डोपामाइन ड्रॉप कहानियां ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती हैं जो एंगेजमेंट बढ़ाता है। स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, आउटकम हो। पॉल जाक की स्टडी दिखाती है कि स्टोरी से एम्पैथी बढ़ती है 20x ज्यादा मेमोरेबल। उदाहरण, एचआर ने नियम की स्टोरी सुनाई, टीम इंपैक्ट महसूस किया। यह एचआर एक कॉर्पोरेट में था जहां चेंज रेसिस्टेंस हाई था। स्टोरी से एक्सेप्टेंस बढ़ा। एक और, स्टार्टअप पिच में कस्टमर स्टोरी, इन्वेस्टर जुड़े। एक फाउंडर ने इससे फंडिंग रेज की। साइंस, डोपामाइन प्लेजर और मोटिवेशन से जुड़ा। प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बनाएं। रियल लाइफ मीटिंग में स्टोरी यूज करें। रिलेशनशिप में अनुभव शेयर करें स्टोरी में। करियर में रिज्यूमे में स्टोरीज ऐड करें। एक जॉब सीकर ने यह किया और सिलेक्ट हुआ। पोटेंशियल पिटफॉल्स, स्टोरी रेलेवेंट ना हो तो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। 30 दिनों का प्लान। पहले वीक में स्टोरी स्ट्रक्चर लर्न, दूसरे में प्रैक्टिस, तीसरे में शेयर, चौथे में रिफाइन। एक और एक्सटेंडेड उदाहरण। एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी पर्सनल स्टोरी से ऑडियंस इंस्पायर करता है। अगर आप पेरेंट हैं, बच्चे को मोरल स्टोरी सुनाएं। यह सुपर पावर है। 30 दिनों में रोज एक स्टोरी प्रैक्टिस। अंतिम रूल, द लिसनिंग पैराडॉक्स .सीक्रेट। 7. द लिसनिंग पैराडॉक्स कम्युनिकेशन। 80% सुनना, 20% बोलना है। एक्टिव लिसनिंग से ट्रस्ट बढ़ता है। जूलियन ट्रेजर की स्टडी दिखाती है कि सुनने से इन्फ्लुएंस बढ़ता है। उदाहरण, प्रोजेक्ट मैनेजर ने सुनना शुरू किया, टीम जिम्मेदार बनी। यह मैनेजर एक आईटी फर्म में था जहां माइक्रो मैनेजमेंट समस्या थी। लिसनिंग से टीम परफॉर्मेंस 40% बढ़ी। एक और, रिलेशनशिप में सुने, वैलिडेट करें। एक कपल ने इससे रिश्ता स्ट्रांग किया। साइंस, सुनना साइकोलॉजिकल सेफ्टी देता है। प्रैक्टिस, नॉन जजमेंटल सुने, वैलिडेट करें। रियल लाइफ मीटिंग में सुने, अथॉरिटी बढ़े। रिलेशनशिप में गुस्से में सुने, डीएस्केलेट हो। करियर में फीडबैक सेशन में सुने। एक लीडर ने यह अप्लाई किया और टीम लॉयल्टी बढ़ी। पोटेंशियल पिटफॉल्स, सिर्फ सुनना बिना रिस्पॉन्स के पैसिव लग सकता है। एक्टिव रखें। 30 दिनों का प्लान। पहले वीक में साइलेंस प्रैक्टिस, दूसरे में वैलिडेशन, तीसरे में नोट्स, चौथे में अप्लाई। एक और एक्सटेंडेड उदाहरण। एक काउंसलर क्लाइंट को सुनकर समस्याएं सॉल्व करता है। अगर आप फ्रेंड हैं, सुनकर सपोर्ट दें। यह पैराडॉक्स महान बनाता है। 30 दिनों में सुनने की हैबिट डेवलप करें। तो दोस्तों, इन 7 रूल्स से 30 दिनों में बदलाव लाएं। हर वीक एक रूल अप्लाई करें। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यू लगा हो, अगर आपको लगा कि ये 7 रूल्स आपकी या किसी अपने की लाइफ बदल सकते हैं, तो प्लीज अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और पास वाली घंटी को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरी लाते रहते हैं। और हाँ, अगर सच में पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताना इन 7 रूल्स में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा लगा। मैं हर कमेंट पर्सनली परखता हूं। अगली वीडियो तक अपनी बात को इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया को सुनना पड़े। टेक केयर, कीप ग्रोइंग और मिलते हैं अगली समरी में। धन्यवाद।